प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। वरुथनी एकादशी व्रत कथा महात्म में आप सुनिए। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा बहुत पुण्य प्रदान करने वाली है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रदाता है। वैशाख महीने में सबसे पहले कथा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का ध्यान कीजिए। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोहेक्षणम सहार वक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। शंख चक्र किरीट कुंडल पीतांबर, गले में हार, वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। इस प्रकार से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का जय घोष करते हुए आइए वैशाख महीने के एकादशी 11 की कथा सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजराजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक दुखी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरुथनी के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को प्राप्त हुए थे। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। इस व्रत से मनुष्य इस लोक में और परलोक में दोनों में सुख प्राप्त करते हैं, वह अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा है कि हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है और तिल से स्वर्ण का दान उत्तम है। स्वर्ण से अन्नदान श्रेष्ठ कहा गया है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको
अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त जी भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से 10 वस्तुओं का त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस मदिरा, मसूर की दाल, चना और प्याज, साग, शहद, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना व स्त्री संग आदि छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। उस दिन जुआ आदि नहीं खेलना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। जो मनुष्य यमराज से डरते हैं, उनको इस वरुथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को सुनने से, पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। सभी तीर्थ करने तीर्थ स्नान जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। और एकादशी के दिन भगवान का कीर्तन जरूर जरूर करना चाहिए। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो सावरिया सेठ की जय हो, बोलो द्वारिकाधीश की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। साथ ही अपना स्नेह प्रेम अपने मित्रजनों, प्रियजनों, स्नेहजनों को लिंक शेयर जरूर जरूर कीजिए और अपना स्नेह प्रेम दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी के निशान को जरूर जरूर दबाएं। भगवान की कथा बड़े प्रेम भाव से सुने। एकादशी और वैशाख महीना ये दोनों ही उत्तम है। वैशाख महीने में भगवान की कथा और एकादशी का व्रत पुण्य कथा बहुत ही पुण्य देने वाली है। आप भगवान श्री हरि नारायण का कीर्तन करते हुए भगवान की कथा श्रवण कीजिए। अपना व्रत सात्विक प्रवृत्ति से और तन्मय होकर के व्रत उपवास कीजिए। निश्चित रूप से भगवान श्री हरि नारायण सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और
आप सभी भक्तों और भक्तिमती माताओं को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।